बात कर लेते हैं उन दो फैक्टर्स की जिनसे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रिगर मूवमेंट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। पहला फैक्टर है लेवल ऑफ क्रिकेट। किस लेवल की क्रिकेट आप खेलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेटर्स। अगर आप एक बिगिनर लेवल के क्रिकेटर हैं तो आपको अपने बेसिक्स पर फोकस करना चाहिए रेदर देन ट्रिगर मूवमेंट सेलेक्ट करने के। बेसिक्स क्या होते हैं बैटिंग के? हेड स्टिल एट द टाइम ऑफ बॉल डिलीवरी। दूसरा, आई लेवल मेंटेन एट द टाइम ऑफ बॉल डिलीवरी। ये होते हैं बेसिक्स और इन पर आपको काम करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर लेवल के क्रिकेटर हैं तो, जब तक आपको आपकी बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता अपने बेसिक्स को लेकर। हाँ, अगर आप एक फर्स्ट लेवल क्लास की क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं तो आप एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रिगर मूवमेंट अडेप्ट करने का सोच सकते हैं। उसको प्रैक्टिस कर कर उस पर मेहनत करके उसे अडेप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास लेवल का क्रिकेटर जो होता है उसके बेसिक्स जो होते हैं बैटिंग के वो क्लियर होते हैं, उसको कॉन्फिडेंस होता है अपनी बैटिंग पर, इसीलिए वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रिगर मूवमेंट को यूज करने का सोच सकता है। बात कर लेते हैं दूसरे फैक्टर की जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं, वो है कॉन्फिडेंस इन योर बैटिंग। अगर आपको अभी तक अपनी बैटिंग पर कॉन्फिडेंस नहीं आया है, अगर आपके रन्स जो हैं मैच में नहीं निकलते हैं, तो आपको ट्रिगर मूवमेंट यूज करने का सोचना भी नहीं चाहिए। ट्रिगर मूवमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपको पहले अपनी बैटिंग पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको आपकी बैटिंग पर कॉन्फिडेंस है, आपके रन्स बनते हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रिगर मूवमेंट यूज करने का सोच सकते हैं। ये थे दो फैक्टर्स जिनसे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रिगर मूवमेंट आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। इधर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर आपने देखा होगा कई बैट्समैन की अपनी ही नेचुरल ट्रिगर मूवमेंट होती है। अगर आप उन बैट्समैन में से ही हैं जिनकी अपनी ही एक नेचुरल ट्रिगर मूवमेंट है और आपके रन्स मैच में बन रहे हैं, आप बैटिंग में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी ट्रिगर मूवमेंट पर ही नेचुरल जो है स्टिक रहना चाहिए, उससे जुड़ के रहना चाहिए और उसी के साथ बैटिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए।